नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पे जिससे सुनकर आपको अच्छा भी लगेगा और आपका स्ट्रेस भी आधा हो जाएगा। टॉपिक का नाम है ऊर्जा, और यह ऊर्जा का क्या रहस्य है और यह सुख का कैसे रहस्य है, ये हम समझेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी जो भौतिक जीवन है लोगों का, उस जीवन में लोगों के पास ढेर सारे संसाधन हैं, महंगी गाड़ियां हैं, अच्छे घर हैं, अच्छे कपड़े हैं, अच्छे रेस्टोरेंट हैं, और इन सब चीज़ होने के बाद भी लोग जो हैं वह अपने आप को असंतुष्ट या रिक्त समझते हैं। अंदर से वो अपने आप को रिक्त समझते हैं और वह अभी भी सुख की ओर भागने की कोशिश करते हैं। जबकि इसके विपरीत आप देखिए, पुराने ज़माने में जो लोग हुआ करते थे उनके पास सीमित संसाधन हुआ करता था, फिर भी वो लोग के बीचों में अपनापन, आत्मीयता, ये सारी चीज़ हुआ करती थी। तो यह साबित करता है, यही विरोधाभास साबित करता है कि अभाव ही आनंद का रहस्य है। और यह चीज़ उन लोगों के साथ सीमित संसाधन में भी था। और अभाव जो है सिर्फ वस्तुओं की कमी नहीं है, यह इच्छाओं की मर्यादा है, यानी कि इच्छा पे हम कितना कंट्रोल कर सकते। क्योंकि देखिए, जब इच्छा सीमित होगा तो संतोष का जन्म होगा, और संतोष का जब जन्म होगा तो आनंद का द्वार खुलेगा, और जब आनंद का द्वार खुलेगा तो फिर हम सुख महसूस करेंगे। महात्मा गांधी जी ने एक बहुत ही अच्छी बात कही थी कि पृथ्वी सभी के आवश्यकताओं को पूर्ति कर सकती है, पर एक भी लालची का वो आवश्यकता पूरा नहीं कर सकता है, जबकि इतनी बड़ी पृथ्वी। क्योंकि अभाव के दिनों में ही लोग अपने आप को कृतज्ञ समझते हैं, छोटी छोटी चीज़ों में खुश होना सीखते हैं, खुश होते हैं, छोटी ही चीज़ों को बांटकर खुद में और दूसरों में भी खुश रहा करते हैं। और देखिए, संसाधन जितने ज़्यादा होते हैं वह जो रिश्तों की गहराई है उसको छीन लेता है, वो कमी आ जाती है उसमें। क्योंकि देखिए, अभाव ही हमें अपने अंदर झांकने का एक समय देता है, या एक आपको अवसर प्रदान करता है। क्योंकि देखिए, जब बाहर की चीज़ें हमारे पास नहीं रहती है तो मनुष्य अपने अंदर ही झांक के वह आनंद को ढूंढता है, अपना मन को शांत, करुणा, आत्मचिंतन, ये सारी चीज़ें मन में ही वह खोजता है और उसे मिलता भी है वो। तो अगर हम इसे आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखें तो अभाव कुछ गलत नहीं है, यह आनंद का एक तरह से द्वार है। अब हम थोड़ा सा एक और एग्जांपल इसमें है। जैसे कि आप किसी बीज को जब मिट्टी के नीचे दबाते हैं तो वहाँ पे प्रकाश का अभाव हो जाता है, मगर यही प्रकाश का अभाव उसे अंकुरण करने का ऊर्जा प्रदान करता है और वह एक दिन एक पेड़ बन जाता है। इसलिए आज ज़रूरत है कि सुविधाओं में भी हम लोगों को अभाव का भाव रखना चाहिए, क्योंकि हमारा दृष्टिकोण ही यह तय करता है कि हमारा सुख किस में है। और लास्ट में समझते हैं कि अभाव का जो मज़ा है या जो आनंद है वही ले सकता है जो इसे भोग की तरह नहीं, योग की तरह लेके अपने जीवन में जिए, और यही जीवन की सच्ची संपन्नता है। तो अभाव में भी आप खुश रहें और अपने जीवन को स्ट्रेस फ्री रखें। धन्यवाद।